थैंक गॉड। मैं तो यूं ही तुमसे बस मिलने चला है, इसीलिए आ गया। वेल, मैं पता लगा लूंगा हु इज दैट गाय। ऑफिस में काम करने वाले कई लोग जिनसे शायद ही विनीत कभी मिला हो, फिर आखिर कैसे विनीत इतने यकीन के साथ कह सकता है कि वो पता लगा लेगा? क्या वो कोई जादूगर है या उसके पास कोई खास कला है? कला के बहुत से रूप, जिसमें एक रूप है लेखन। शब्दों की इस दुनिया में हर अक्षर के अपने मायने हैं, लेकिन किसी के लिखे शब्दों से उस इंसान को जानने की भी एक कला है। किसी की लिखावट को देखकर उसकी फितरत का अंदाजा लगाने की इस कला का नाम है ग्राफोलॉजी। ये एक ऐसा साइंस है जिसकी मदद से किसी के हस्ताक्षर, उसकी लिखावट का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है और उस इंसान के दिमाग में चल रहे विचारों को जाना जा सकता है। हस्ताक्षर किस तरीके से लिए गए हैं, लिखावट में शब्दों की सजावट कैसी है, इन सब कारकों का अपना महत्व है। ग्राफोलॉजी इज बेसिकली अ साइको एनालिसिस। ग्राफोलॉजी का मतलब मनोविश्लेषण। आपका स्वभाव कैसा है, आप किस बैकग्राउंड से हो, क्योंकि बैकग्राउंड का सबसे ज्यादा प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है। ग्राफोलॉजी एक अलग प्रकार का विज्ञान है जिससे हम कुछ चीजों का अनुमान लगा सकते हैं। इससे इंसान का व्यक्तित्व बताया जा सकता है, लेकिन उसका भविष्य नहीं। किसी के हैंडराइटिंग से उसके बारे में कुछ पता चलता है। हैंडराइटिंग को हम ब्रेन राइटिंग बोलते हैं। जो आपके मन में चालू होता है, जो आप करते, जैसे आप करते वो वैसे ही आप लिखते हो। लेकिन किसे पता था कि एक सामान्य मुलाकात के लिए मिलने आए विनीत अपनी इस विद्या के माध्यम से कुछ ऐसे छिपे राज से पर्दा उठाएंगे जो शायद किसी ने सोचा भी न हो। एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी जहां पर कुछ लोग काम करते थे। डन। यस यार, यस कंप्लीट। वहां पे कुछ एक थेफ्ट हो गया, एक चोरी हो गई। क्या हुआ? फाइल चोरी हो गई है। काफी जगह पर ऐसे होता है कि कंपनीज में दे डोंट गो टू द लीगल डिपार्टमेंट। उनको न्याय कचेरी या पुलिस कचेरी में जाना नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम या उनका आइडेंटिटी में कुछ प्रॉब्लम आ सके। इससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। मैंने कहा कि ये हम हैंडराइटिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन इंसान सही बोल रहा है, कौन इंसान झूठ बोल रहा है। तो हमने क्या किया कि इन सारे लोगों का जो एक दिनचर्या थी कि आपने दिन भर क्या किया, वो मैंने लिखवा के लिया उनसे। विनीत ने जब संदेश, राजेश और प्रियंका का नाम लिया तब मिस्टर अरोरा को धक्का लगना स्वाभाविक था, पर वो भी सोचने पर मजबूर हो गए। आई सी। विनीत, राजेश ये काम कर नहीं सकता क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसी का है। संदेश, अगर ये प्रोजेक्ट कैंसिल होता है तो सबसे बड़ा फायदा संदेश को होगा। कुछ हालात इंसान को वाकई सवालों के कश्मकश में उलझा देते हैं, उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पर क्यों? I'll see. Don't bother. आप राजेश को बुलाइए। राजेश को अंदर भेजो। Yes, sir. Sit down. I have read, but अगर आप अपने मुंह से सुनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके सर। राजेश ने अपनी हकीकत सुनाई। सुबह करीब 4 बजे वो ऑफिस आया था। उसे प्रियंका के हंसने की आवाज सुनाई दी। ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि अंदर प्रियंका संदेश की बाहों में थी। राजेश को धक्का लगा। वो उसे प्यार करता था, पर आज उसका प्यार किसी और का हो गया था। वो गुस्से में चला गया।
You may go now. Thank you, sir.